हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2020 प्री का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है और जो लोग भी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन सभी का जो है लिस्ट भी आ चुका है। तो सबसे पहले जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो लोग अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें कि मेंस में उनका और अच्छा स्कोर हो सके, जिससे कि उन्हें ड्रीम डिपार्टमेंट मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कट ऑफ देख लेते हैं, क्या कट ऑफ आया है इस बार। जो मैंने प्रिडिक्ट किया था सेम उसी के रेंज में वो कट ऑफ है, और जो कट ऑफ आया है और अगले कुछ ईयर्स तक कट ऑफ जो है वो यही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो 2018 बैच के साथ जो कट ऑफ आया था उस तरह का बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अभी जो चल रहा है करीब करीब उसी ट्रेंड में कट ऑफ रहेगा। तो जो जनरल का कट ऑफ इस बार का है वो सिविल ब्रांच के लिए 120.025, फिर ओबीसी के लिए जो है 114.211, फिर एससी और एसटी के लिए वो 99.156 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 108.1457। ये पॉइंट भी बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों का सिलेक्शन पॉइंट के कारण भी नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। जो नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जो लोग कुछ भी डेसिमल पॉइंट से भी अगर कट ऑफ क्लियर किए हैं वो लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरा भी जो है प्री में जो मार्क्स आया था वो 129.80 मार्क्स था, जबकि कट ऑफ जो था वो 127 पॉइंट समथिंग था। फिर भी मैंने सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिया है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि मेंस का प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए हम लोग को अभी जो रेस्ट ऑफ द टाइम बचा है, क्योंकि अभी इन्होंने एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर नहीं किया है कि किस दिन को एग्ज़ाम लेंगे। लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग देख रहे थे जिस दिन प्री का रिजल्ट आता था उसी दिन हम लोग को मेंस का जो है डेट, एग्जामिनेशन डेट पता होता था कि हमारे पास कितना टाइम है। तो लास्ट ईयर ट्रेंड के हिसाब से तो हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास 20 to 25 डेज ही होता था। इस बार अभी पता नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास इतना ही है, क्योंकि जैसा न्यूज है कि जुलाई मंथ में एग्जामिनेशन कैलेंडर आने वाला है एसएससी का, उसमें सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन रहेगा। और जो मार्कशीट आने वाला है जो प्री का 2020 का, वो बताया गया है कि 10 जुलाई को अपलोड कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर की जो है वो 7 जुलाई को अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी हुआ था। वो उन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा उस दिन कि हमने जो ऑब्जेक्शन किया था उसका क्या सही आंसर था। ये चीज़ें अभी मेंस में क्या है कि बहुत लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, तो बहुत लोग जो आंसर किया था उस टाइम ही उन्हें पता चल चुका था कि मेरा मार्क्स 125 प्लस आ रहा है। मैंने बोला भी था अगर आपका इतना आ रहा है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, वो लोग कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए तो ये है कि नोट्स को रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगाना है और टेस्ट सीरीज देना है। करना सबको यही चीज़ है, लेकिन अलग अलग लेवल पे है, क्योंकि बहुत लोग जो है जस्ट बाउंड्री पे होंगे, नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका जो है क्लियर हो गया होगा, तो वो उस सीरियसनेस के साथ नहीं तैयारी कर रहे होंगे और अभी तुरंत जो है उन्हें लगा कि अब जो है क्या करें। ठीक है, फिर कुछ लोग तो जस्ट का मतलब 4-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के कारण भी सेलेक्ट हो गए होंगे, जिन्हें मेंस का जो सब्जेक्टिवनेस है मेंस के एग्जाम का वो उनका उतना आइडिया नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अगर कहीं कोचिंग लिए होंगे या ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे तो वो लोग सब्जेक्टिव वे में भी बता देते हैं चीज़ों को, कि जैसे हम लोग सीयर टेस्ट ही ले लें तो सीयर टेस्ट क्या प्रोसेस है, उसका एडवांटेज क्या होता है, क्या क्या चीज़ दिक्कतें होती है, डिसएडवांटेज क्या है उस प्रोसेस को करने में। और भी जैसे टिम्बर है तो क्वालिटीज ऑफ टिम्बर है, तो ये सारा पॉइंट वाइज जो है नोट्स में लिखा होता है, या अगर हमारे पास बुक है तो वहां से भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो पहले चीज की नोट्स रिवीजन सब्जेक्टिव वे में करना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव वे में रिवीजन होता है, एक सब्जेक्टिव वे में होता है। सब्जेक्टिव वे का मतलब हुआ कि हम लोग को नोट्स पढ़ना तो है, लेकिन जैसे कोई भी चीज दिया है, जैसे एक क्वेश्चन आया था 18 में सिलेक्शन ऑफ डैम साइट, तो उस अगर नोट्स में वो पॉइंट लिखा है तो उसे हमें मेमोराइज भी करना है एक फॉर्मेट बना के, कि अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए या प्रीवियस ईयर हम लगाएं या टेस्ट दें तो लिख पाए। ये नहीं कि फिर से हम उसको देख रहे हैं फिर लिख रहे हैं, या एक बार उस टाइम रिवाइज करके फिर लिख रहे हैं। जब टेस्ट दे रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए वो चीज़ें। या वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या सिंकिंग फंड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में अभी जो कुछ दिन जो है उसको हर एक सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पहले उसको करके
हमको रिवाइज करना है सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। जैसे कोई न्यूमेरिकल भी अगर है, बीम को डिजाइन करना है, प्रॉपर एक न्यूमेरिकल है, तो उस पूरे न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सीख लेना है कि पहले हम लोग जो है न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, फिर जो है स्ट्रेस या मूवमेंट जो निकालना है वो निकालते हैं, या फिर एएसटी निकालते हैं। तो ये सारी चीज को जो है आरसीसी की बात कर रहा हूँ वो हम लोग को समझना है कि स्टेप बाय स्टेप, और उसको अभी ही पहले नोट्स कर लेना है। नोट्स जब हमारा अच्छे से हो जाता है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका हो जाएगा नोट्स, अगर वो अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, या अभी नहीं किए हैं तो कर लें पहले नोट्स रिवीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग नोट्स से ही उसको डील कर पाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर से थोड़ा हट के आया है उस तरह से, तो हम लोग नोट्स जो कंसेप्ट हम लोग क्लियर किए हुए हैं उससे ही कर पाएंगे। दूसरी चीज कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मेंस का, आईएएस मास्टर बुक मैं प्रेफर करूंगा, उसको आप क्वेश्चन पूरा लगाना है। अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, अगर लगा लिए हैं तो फिर से लगा लीजिए। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक, क्योंकि एसएससी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करती है। अगर वो आ जाता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन देखे रहते हैं तो वहां टाइम कम लगता है हमारा, क्योंकि 2 घंटे में करीब 20 क्वेश्चन रहते हैं, और अटेम्प्ट लगभग लोग चाहते हैं कि 250 प्लस का हम लोग अटेम्प्ट लें। इसके लिए जरूरी है कि क्वेश्चन से हम लोग फेमिलियर रहें। तो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर हमें पूरा करना है। आईएएस सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर का, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है इससे रिगार्डिंग, आप जाके देख सकते हैं कि आईएएस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन, सारा नहीं करना है, आईएएस का एग्जाम नहीं है, सारा नहीं करना है। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है उस पर भी वीडियो बना दिया है मैंने, लास्ट ईयर ही बना दिया था 2019 मेंस वालों के लिए, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अपने बुक में टिक कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो आईएएस सेलेक्टेड क्वेश्चन भी हम लोग को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आईएएस प्रीवियस ईयर से भी, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है विदाउट डेटा चेंज, ठीक है। तो इसलिए हमको आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। समय कम है, इसीलिए एक एक टाइम जो है अभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हो सकता है कि जुलाई एंड में भी हो जाए, जब तक कैलेंडर डिक्लेयर नहीं होता है, तो मान के चलना है कि जुलाई एंड मतलब लास्ट वीक में जो है हमारा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। क्योंकि एसएससी का नया जो है वो पेपर वगैरह न्यूज वगैरह में भी आ रहा था कि जो कैलेंडर आने वाला है और एग्जामिनेशन जो है वो लोग करवाने के मूड में है, तो करवाएंगे। जिस तरह से हम लोग को पता था कि 2019 मेंस का रिजल्ट आने वाला है 30 जून को, लेकिन आ गया प्री का रिजल्ट, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और 19 मेंस के लिए भी एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा कुछ। फिर आगे हम लोग को क्या करना है, ये 3 चीज जब हम लोग कर लेते हैं, नोट्स कर लेते हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लेते हैं, और आईएएस प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो आ जाता है हमारा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आइडिया लग जाता है, नोट से कमांड हो जाता है हमारा कि अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। और आईएएस प्रीवियस ईयर करने से और जो है आपका एक लेवल अप हो जाता है आपका। बहुत लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर ही करके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। लास्टली क्या है कि टेस्ट सीरीज टाइम बहुत कम है, इसीलिए अगर आप पहले से टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको एनालाइज कीजिए, रिवीजन करते रहिए। जो लोग नहीं भी लिए हैं टेस्ट सीरीज, कम टाइम है, अगर कुछ एक टेस्ट दे सकते हैं अगर, तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे जो है, मैं अपने भी चैनल पे डाल दूंगा टेस्ट सीरीज कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आप उसको सॉल्व करके जो है मेल कर सकते हैं मुझे civilengineeringdoge@gmail.com पे। मेरा आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लें। और उसके बाद पेपर मैं जल्दी से जल्दी चेक करके आपको एक आइडिया दे दूंगा कि क्या सारी गलतियां हो रही हैं, क्या आप रेक्टिफाई इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो इफिशियंसी हो वो वहां पे बढ़ जाए, आप जो है स्मार्ट वर्क करके मार्क्स को अच्छा से अच्छा अचीव करें, ठीक है। थोड़ा सा टफ भी हो रहा है क्योंकि एग्जैक्टली हमें डेट नहीं पता है अभी, इसीलिए। और एक बात है, डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि 2019 मेंस का अभी रिजल्ट नहीं आया है। इस कारण से 2020 का जो प्री हुआ था बहुत लड़के दे दिए थे, और बहुत लड़कों का सिलेक्शन उसमें हो गया है, 2020 प्री में भी हो गया है। तो अगर जुलाई एंड में मेंस हो जाता है तो चांसेस है कि वो लोग भी एग्जाम देंगे, बशर्ते अगर मेंस का रिजल्ट आ भी जाता है तब भी। तो इसीलिए थोड़ा सा टफ कंपटीशन है 2020 के लिए भी। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, चीज़ों को ध्यान में रखिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए उस चीज़ों को, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके डिस्कस कर लीजिए उसको, मेल से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही एक बात ध्यान रखिए कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। और
जो ड्रीम डिपार्टमेंट है आपका, अगर ड्रीम डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो बात अलग है। टेलीग्राम चैनल पे आप आके ज्वाइन करके बहुत सारे चीज़ मैंने शेयर किए हैं उसमें भी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और मेंस से स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, आप एक बार जरूर जाके उसको देखिए, बहुत हेल्प होगा उससे आपका, और एक विजन और एक क्लैरिटी मिलेगी आपको कि क्या करना चाहिए अभी के टाइम में। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का अपडेट आप लोग को मिलता रहे, इसीलिए जो है नोटिफिकेशन जो आप लोग को मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।